हेलो साथियों, तो करंट से फिर से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं, पहले जो वर्तमान के आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो जैसे कि बताया गया है कि बैंक दर आप जानते होंगे कि बैंक दर जो है वर्तमान में वो 5.5% 5.5% जो है वो बैंक दर है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं रेपो दर आप समझते होंगे रेपो दर क्या होता है। तो रेपो दर जो है वो 5.25% है। रिवर्स रेपो दर देखेंगे तो रिवर्स रेपो दर जो है वो 3.35%। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सी आर आप जानते होंगे, नगद आरक्षित अनुपात, वो कितना है तो 3% है। फिर देखते हैं कि एस एल आर जो है वो 18% है। एस एल आर इकोनॉमिक का टर्म है, वो 18% है। फिर देखते हैं कि MSF, ये भी आप जानते होंगे, तो ये जो है वो 5.5% है। कितना है? 5.5% है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कुछ यहाँ पे जैसे बताया गया है, जो हाल ही में रिसेंट में ऐड किया गया है, जैसे कि छारी डांड वेटलैंड जो कि 98 है। तो ये कहाँ है? कच्छ गुजरात में। फिर पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है तो एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रामसर स्थल है देख लेंगे। तो सिलेरेट झील क्या है तो अलवर राजस्थान में है। कोपरा जलाशय कहाँ है तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं तो देख बताया गया जैसे कि गोगाबिल झील, तो गोगाबिल झील कहाँ है? कटिहार बिहार में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार के 72वीं जो बीपीएससी होने वाले हैं। तो याद रखिए जो गोगा बिल झील है वो कहाँ है तो कटिहार, कटिहार याद रखेंगे बिहार में। फिर एक गोखुर झील जलाशय का गोकुल है। गोकुल जलाशय कहाँ है तो ये बक्सर जिला बिहार में है। कहाँ है? बक्सर जिला बिहार में जो है गोकुल जलाशय है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि उदयपुर झील कहाँ है तो ये पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में जो है उदयपुर झील है। फिर देखते झील है खींचन वेटलैंड साइट जो कि रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। तो खींचन वेटलैंड साइट कहाँ है तो फुलौदी जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है कि मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ है तो ये उदयपुर राजस्थान में जो है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं कि सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो ये तमिलनाडु में है, सकरकोटाई पक्षी अभ्यारण्य। आगे चलते हैं, देखते हैं कि थेरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। थेरगल जो पक्षी अभ्यारण्य है जो कि रामसर में शामिल किया गया है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। उधवा झील झारखंड में है, साहेबगंज जिले में है। तो उधवा झील कहाँ है तो झारखंड में है, ये झारखंड में। फिर एक खेचो परली वेटलैंड, तो ये सिक्किम में, याद रख लेंगे। पूछा जा सकता है कि खेचोपलरी वेटलैंड कहाँ है तो ये सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। बताया गया है कि नन नंजरानी पक्षी अभयारण्य कहा तो तिरुपुर और तमिलनाडु में है। फिर ये बोला गया है कि काजू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो ये विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। काजू वैली कहाँ है तो तमिलनाडु में, याद रखेंगे। तवा जलाशय कहाँ है तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है तवा जलाशय है। आगे बढ़ते हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो जमुई बिहार में है। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो जमुई बिहार में है। आगे बढ़ते हैं। देखते कि मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है तो कर्नाटका में है। मगादी केरे संरक्षण कहाँ है? कर्नाटका में है। आगे देखते हैं कि लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन, तो ये तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन कहाँ है तो तमिलनाडु में है। फिर एक केरावेट्टी अभयारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में जो है केरावेट्टी अभयारण्य है जो कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। फिर अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कहाँ है तो कर्नाटका में है। अंक अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कहाँ है तो कर्नाटका में है। अघनिसी एसोचुरी कहाँ है तो कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखे हैं कि सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। ये सब 2024 से 26 के आंकड़े हैं जो बिल्कुल याद रखेंगे, इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि सालबुग आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। टाइगर आर्द्रभूमि संरक्षण कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। ठगे जो है ठने क्रीक कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। ठने क्रीक कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु में है। वुडलवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। सुचिदम्बरम थेरु आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। और ये अंसुपा झील उड़ीसा, बिल्कुल याद रखेंगे। अंसुपा झील उड़ीसा, याद रख लेंगे।
और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जैसा बताया कि वर्तमान में भारत में जो है रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई, तो 98 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तो तमिलनाडु में, कितना है, 20 है। फिर बोला गया कि भारत का जो पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है वो कौन सा है, तो हरिके बैराज जो है पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। ये देखते हैं कि भारत का जो सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है तो रेणुका वेटलैंड है, कई बार पढ़ चुके होंगे आप। और सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि स्थल है वो सुंदरबन का वेटलैंड है। तो ये जो करंट है वो बताए हैं, ये और भी करंट है, चाहे तो हम इसे देख सकते हैं। तो देखना चाहेंगे तो 25 से नहीं देखेंगे, 26 से देखेंगे कि जो कि एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो देखते हैं कि नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है, तो 2026 है। फिर आगे बढ़ते हैं कि वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट, वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट का जो है वो 2037 है, 2027 है। ठीक है, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत का क्या है, तो 2028 है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। आगे बढ़ते हैं, तो पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है वो 2025 था, पर अब 2030 कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 है। आगे देखते हैं कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण समाप्त करना 2030 का लक्ष्य रखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो है 2030 तक है। याद रखें कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030। आगे बढ़ते हैं, रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाना है तो 2030 तक। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त करना है तो 2030 तक मलेरिया मुक्त करना है। फिर कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन लाना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाना है तो 2030 तक। फिर एड्स को खत्म करना और मलेरिया उन्मूलन 2030 तक है। आगे बढ़ते हैं कि ये देखते हैं कि 500 मेगावाट अच्छी ऊर्जा प्राप्त करना 2030, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब है, 2030 तक है। आगे बढ़ते हैं, ये 35 बहुत ही, भारत का जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है ना 2035 है, कई बार पूछा हुआ भी है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कब करेगा, तो 2035 में करेगा। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा भारत कब, तो 2040 में। तो देखते हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग 80% तक कम करना 2047 तक है। और आगे बढ़ते हैं कि परमाणु ऊर्जा दक्षता को 1 लाख मेगावाट करना 2047 तक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक है। फिर देखते हैं कि पोत निर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047, जब भारत हमारा 100 वर्ष पूरा कर जाएगा, इसलिए ज्यादातर लक्ष्य जो है 2047 में रखे गए हैं। फिर देश में इनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है 2050 तक। लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट कि भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है, तो 2070 तक। तो ये जो इंपॉर्टेंट करेंट थे मैंने बता दिया। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा।